लग्न लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। ओके, सो कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब वो मर जाते हैं थोड़े से पहले, राइट। थोड़े से पहले मतलब क्या बोलूं कि जिनको मोक्ष मिलने ही वाला होता है, राइट। तो उनने लाइफ में इतने अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं तो भगवान बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ना अनबैलेंस हो गया है, राइट। तुमने इतने ज्यादा अच्छे कर्म भी कर लिए, अभी तुम जाओ वापस भोगने के लिए जाओ, अभी तो तुम्हें मोक्ष मैं नहीं दूंगा। ठीक है। तो ये चीज होती है कि जब भी लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में आता है ना, तो ये लोग ब्लेस होते हैं, राइट। इनको समाज में भोगने के लिए भेजा गया होता है, राइट। ना कुछ लोगों को ये चीज होती है कि कुछ लोगों को चीजें बहुत जल्दी बिना मांगे मिल जाती है, अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करे तो मिल जाती है, राइट। और कुछ लोग अमीर खानदान में पैदा ही होते हैं, राइट। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पैसा ही कमाते हैं, पैसे में खर्चा ही करते हैं, मतलब कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही बढ़िया चलती है। ओके, तो ये है लग्न लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। तो भैया आपको भेजा ही गया है भोगने के लिए, मजे करने के लिए, क्योंकि आपने पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर लिए थे तो बैलेंस बिगड़ गया था। ओके, तो जब भी लग्न लॉर्ड आता है फोर्थ हाउस में, तो इंसान के लाइफ में खुशी खुशी सुख ही सुख होता है। ओके, पर अगेन वो उसका फ्लेवर कैसा रहा था पास्ट लाइफ में, आपने कितने अच्छे कर्म किए थे, कितने थोड़े खराब कर्म भी आपके थे, राइट। और उसके हिसाब से अगर आपको ये लाइफ में लग्न इन द फोर्थ हाउस मिला है, ओके, और ये लाइफ में अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो, ओके, तो उस हिसाब से भी आपको फल मिलेगा। ओके, तो ये चीज है कि जब लग्न लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस में आता है, तो पर्सन को एक अच्छे घर का सुख होता है, एक अच्छी फैमिली का सुख होता है, अच्छे माँ बाप का सुख होता है, राइट। घर में अच्छे पैसों का सुख होता है, घर में लग्जरी गाड़ी का सुख होता है। ओके, अगेन ये पर्सन जब भी जन्म लेता है ना, तो हो सकता है कि इसके जन्म के समय पे ये सारी चीजें ना हो, पर ये सारी चीजें वो खुद कैरी करता है, राइट। क्योंकि ये अच्छे पुण्य लेके आया है, राइट। ये देखो फोर्थ हाउस में जब भी लग्न लॉर्ड होता है ना, तो ये दिग्बली तो होता ही है। ओके, पर इसको मटीरियलिस्टिक कंफर्ट भोगने के लिए भेजा गया होता है। ओके, क्योंकि पुण्य बाकी रह गए थे, वो थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक कंफर्ट भोग के आ जाओ। ओके, अगर थोड़ा सा हम अच्छे से मैनिफेस्ट करें तो क्या हो सकता है ना, ये कुछ बाबा वगैरह लोग जो होते हैं कि जो सारी चीज अपने त्याग दिए होते हैं। ओके, और ये एक चीज है कि हर बाबा लोग वगैरह ये साधु लोग भी ना कुछ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोगों से, राइट। कुछ दान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। कि जब आप सर्टेन स्टेज में पहुंच जाते हो ना लाइफ में, तो क्या होता है कि लोगों के पास, जिनके पास बहुत कुछ होता है ना पैसा लाइफ में, तो वो आपको कभी कभार गाड़ी भी दे देते हैं, प्रॉपर्टीज भी दे देते हैं, जमीन भी दे देते हैं, पैसा भी दे देते हैं, ताकि वो देखे आप उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व कर पाओ। ओके, पर कभी कभी ना गुरु तत्व इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो आप बिना वो सारी चीजें लिए उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, राइट। तो उसको भोगने के लिए आपको हमेशा वापस आना पड़ता है, राइट। ये कर्मा का सिद्धांत है, राइट। उनके पास पैसा है, पैसा लो, राइट। जो भी वो दान दे रहे हैं उसको लो, और उसके बदले में उनकी चीजें सॉल्व करो, राइट। ऐसा जिद मत करो कि मैं कुछ नहीं लूंगा और आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व करके दूंगा, राइट। ये तो बेईमानी हो गई, राइट। तो साधु भी बेईमान हो सकते हैं, राइट। जो अच्छे स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो भी बेईमान हो सकते हैं, क्योंकि जो करेंसी जो होती है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं होता है, वो पुण्य भी होता है, वो कर्म भी होता है। ओके, तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ हमेशा लो। ओके, इसलिए तो जब भी आप नहीं लेते हो तो आपको ये वृत्ति वापस आना पड़ता है। ओके, ये चीज होती है कि जब भी लग्न और फोर्थ हाउस में होता है तो उनको ये कर्स मिला होता है। कर्स मानो या फिर अच्छी चीज मानो। अच्छी चीज उसके लिए है कि जिसको कर्म भोगने हैं, राइट। कर्स उसके लिए है कि जिसको मोक्ष चाहिए था पर बेचारे को आना पड़ा, राइट। ये चीज है। तो अगेन बात करें, यहाँ पे जब भी लग्न और इन फोर्थ हाउस आ जाता है ना, तो इसको सुख मिलता है लाइफ में, पैसों का मिलता है, अच्छी फैमिली का सुख मिलता है, राइट। अच्छी मम्मी का सुख मिलता है, राइट। देखो मातृत्व एक ऐसी चीज होती है ना कि जो हर किसी को नहीं मिलती है। अच्छी मम्मी, प्यार करने वाली मम्मी, केयरिंग मम्मी हर किसी को नहीं मिलती है। ओके, ये जिसका भी फोर्थ हाउस अच्छा होता है ना, फोर्थ हाउस में सुख होता है, उसी को मिलती है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो वन बाय वन हम इसके प्लानिट के बारे में बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। सो फोर्थ हाउस में सबसे पहले बात करते हैं राहु से। ओके, तो राहु जब भी सुख के भाव में आ जाएगा ना, तो वो बोलेगा कि अरे मैंने तो लास्ट लाइफ में कुछ किया नहीं था, राइट। लास्ट लाइफ में कुछ किया नहीं था, मैंने सारी चीजें दे दी थी, राइट।
और अभी मुझे मिला है 4th हाउस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपनी फैमिली के लिए अंधा पैसा कमाऊंगा। अंधा पैसा यानी कि जो गिनना कम हो जाए, बिलियंस ऑफ मनी, मिलियंस ऑफ मनी मैं कमाऊंगा, और अपना खुद का घर इतना आलीशान और दिखने में इतना ही सुंदर बनाऊंगा कि जिसको देख के लगे कि ये पर्सन मिलियनर है। ओके, ये राहु के ट्रेड्स है इन द 4th हाउस, इन द कंफर्ट। ओके, राहु के 4th हाउस जब भी होता है ना, तो इनके घर में आपको महंगे से महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाएंगे, राइट। इनके घर में आपको महंगे से महंगा टीवी, महंगे से महंगा फ्रिज, महंगे से महंगा वॉशिंग मशीन, सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनके घर में आपको मिल जाएंगे राहु 4th हाउस में। ओके, वो सीधा सीधा ये बात बोलता है राहु 4th हाउस में कि अनलिमिटेड पैसा है मेरे पास, जितना चाहिए ले लो, और ये पैसों में जो बेस्ट चीज पॉसिबल है मुझे वो ला के दो। मुझे ये चीज दिखानी है लोगों को, मुझे ये चीज दिखानी है लोगों को कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और ये पैसों से मेरे लाइफ में ऐसी चीजें हैं कि इस दुनिया में वो बेस्ट है। ओके, ये राहु बोलता है 4th हाउस है। और राहु जब लग्न लॉर्ड 4th हाउस में यानी एक्वेरियस हो गया, राइट। एक्वेरियस राहु का भी लॉर्ड है अगेन। तो जब भी एक्वेरियस राशि जो भी होती है ना, और उसका राहु उसका 4th हाउस में आ जाता है, तो ये पर्सन की लाइफ ऐसी होती है। मुझे मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, और उसके लिए एक्वेरियस से अगेन देखना, अगर एक्वेरियस का दूसरा लॉर्ड जो है, ओके, अगर शनि अच्छा नहीं बैठा है, तो ये पर्सन तांत्रिक भी बन जाता है। ओके, तांत्रिक कैसे? क्योंकि एक्वेरियस काले जादू की भी राशि है, व्हाइट मैजिक की भी राशि है, ब्लैक मैजिक की भी राशि है, तांत्रिक तंत्र की भी राशि है। ओके, और पानी से लिखता जो भी तंत्र है, पानी से लगता जो भी सारी चीजें हैं, ये शनि से रिगार्डिंग अगर शनि अच्छा नहीं बैठा है, ओके, तो ये लोग परफॉर्म करेंगे और नए कर्म एक्यूमुलेट करेंगे। ओके, तो वो होता है ना कि जिस कर्म के चक्र से निकलने वाले थे और वापिस से चक्कर में फंस गए, सारे कर्म उसको वापिस से भोगने पड़ेंगे। ओके, तो ये दो धारी तलवार है। एक्वेरियस जब भी आता है 1st हाउस में, और राहु उसका लॉर्ड होता है, साथ साथ में शनि उसका लॉर्ड होता है। ओके, पर शनि अगर खराब हो जाए तो इधर सारी चीजें चक्र पूरा शनि घुमा देता है, राइट। शनि सीधा सीधा ये बोलता है कि तुमको लास्ट चांस मिला था, वो भी तुमने गवा दिया। ओके, अभी तुम भोगो, सारी चीजें तुम भोगो लाइफ में। ओके, ये शनि अगर अच्छा नहीं होता है तो चीजें होती है। ओके, ये बात हो गई राहु की। अब ये बात करते हैं केतु की। ओके, ओके, तो जब भी केतु होता है ना लग्न लॉर्ड, यानी 1st हाउस में क्या आ गया कि केतु है तो स्कॉर्पियो आ गया। ओके, तो विनय जी आई थिंक चले गए, उनके 1st हाउस में स्कॉर्पियो ही है। ओके, जस्ट अ मिनट। सो जिन दिन का स्कॉर्पियो 1st हाउस होता है ना, तो उनका केतु का ट्रांसफॉर्मेशन होना पक्का है। ओके, ये स्कॉर्पियो का लॉर्ड होता है केतु। तो जब भी लग्न लॉर्ड केतु आ जाएगा स्कॉर्पियो के साथ, स्कॉर्पियो है 1st हाउस में और केतु लग्न लॉर्ड बैठा है 5th हाउस में, यानी सॉरी 4th हाउस में। ओके, तो केतु का कंफर्ट क्या है कि भाई मुझे इस सब चीजें फर्क नहीं पड़ती है, मेरा जो साधना बाकी रह गई थी थोड़ी सी, अगेन इनका ये चीज होती है कि मेरे में थोड़ी सी साधना बाकी रह गई थी, मेरी ना कुछ 100, 1000 या फिर कुछ लाख मंत्र जब बाकी रह गए थे मोक्ष पाने के लिए, या मेरे डीटी को सिद्ध करने के लिए, मेरी साधना को सिद्ध करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। ओके, तो मेरी कुछ चीजें रह गई थी, मुझे सीधे सीधे वो चीज दे दो। मुझे ना पैसों से फर्क पड़ता है, ना मुझे मेरी माँ से फर्क पड़ता है, ना मुझे मेरे परिवार से फर्क पड़ता है। ओके, ये आप स्कॉर्पियो फर्स्ट हाउस का बता रहे हो? स्कॉर्पियो 1st हाउस में और उसका लॉर्ड होता है केतु। ओके, वो तो ये केतु बैठ केतु, गया फोर्थ हाउस हाँ, केतु में। 4th हाउस में भी सेम चीजें होगी, मोर एंड लेस। ओके, चलिए ये चीज है। तो केतु 4th हाउस में यही बोलता है कि ना मुझे अपनी फैमिली से फर्क पड़ता है, ना मुझे पैसों से फर्क पड़ता है, ना मुझे बड़े घर से फर्क पड़ता है। मुझे बस आज स्पिरिचुअलिटी दे दो, मुझे अकेले रहना है। मुझे अकेले रह के क्या करना है? मंत्र जाप करना है। जो जो चीजें मेरी पास्ट लाइफ में बाकी रह गई थी वो चीजें कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये केतु होता है 4th हाउस। ओके, जब भी लग्न लॉर्ड केतु 4th हाउस में आ जाता है। जस्ट अ मिनट। सो आगे अगर हम बात करें तो केतु एंड होता है ऐसे, केतु का घर भी जब भी आप देखोगे ना, राहु का घर बहुत बड़ा बड़ा दिखने वाली चीज आपको मिलेगी। ओके, पर केतु का घर छोटा सा होगा, साफ सुथरा होगा, मिनिमलिस्टिक होगा, राइट। केतु के घर में आपको मिलेगी चीजें कि एक सोफा रखा हुआ है बहुत मिनिमलिस्टिक सा, ना दीवार पे कुछ ज्यादा चीजें लगाई हुई है, एक सिंपल सा टीवी है, सिंपल सा कलर लगा हुआ है घर में। ये सारी चीजें केतु की है, ना ज्यादा कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, राइट। काम चल जाए और देखने में अच्छी लगे चीजें।
ओके, ये सारी चीजें होती है केतु की। तो अगेन अभी हम बात करें आगे, जस्ट अ मिनट। केतु अगर 12th हाउस में डॉक्टर तो भी सेम जोन रहता है, बिकॉज आई हैव केतु इन 12th हाउस एंड सेम मिनिमलिस्टिक अप्रोच ही है लाइक। यस, तो आप देख सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में कुछ मंत्र अगर बाकी रह जाएंगे इस लाइफ में, ओके, तो अगला जन्म आपको कैसे मिलेगा? मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी में तो नहीं मिलेगा कि भगवान चाहेगा कि बेटा हो गया सब कुछ भोग के आए हो, बस मंत्र पूरे करो। यस, तो आपको नेक्स्ट बर्थ में लाइफ में जन्म मिलेगा लग्न लॉर्ड इन द 4th हाउस में, राइट? लग्न लॉर्ड इन द 4th हाउस। यस, वो लेकिन भी उसका तो केतु, आपने बताया लग्न, हाँ दैट्स व्हाट एग्जैक्टली, लग्न लॉर्ड इन द राइट, 4th हाउस एज केतु। ओके एस गॉट इट। केतु, यस, केतु की बात चल रही है ना, यस। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको हो सके उतना इस लाइफ में सारे अपनी साधना कंप्लीट कर लेनी है और मोक्ष पाके चले जाना है, ठीक है? ठीक है, हो गया, मैं देख ले रहा हूँ। जी जी जी, सही है। चलिए, अभी आगे बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं, राइट? तो अगेन कुछ लोगों को ना 4th हाउस में मार्स आता है। तो मार्स क्या है कि ना उनके फैमिली में थोड़ा थोड़ा चीजें होती है कि घर में उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ना, कुछ ना घर उसमें बहुत सारे वीक लोग होते हैं, राइट? इमोशनली वीक लोग होते हैं, फिजिकली वीक लोग होते हैं। तो इनके घर में एज अ मार्स 4th हाउस वाला जातक गिफ्ट दिया जाता है, ओके। अगेन कुछ लोग ना कि आपने देखा होगा कि जब महाभारत हुई थी, कुछ लोग ना देखते रह गए जब द्रौपदी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। तो कुछ लोग देखते रह गए थे, एक्शंस नहीं लिए थे, राइट? जहाँ पे मारकाट मचानी थी, जहाँ पे मुक्का मारना था, जहाँ पे फिजिकल अब्यूज करना था, तो नहीं किए थे वो लोगों ने, ओके। तो उन लोगों को इस लाइफ में मार्स मिलता है 4th हाउस में, राइट? अपनों से ही तुम अब लड़ो, राइट? अपनों से ही झगड़ा करो, अपने घर बनाने में ही पूरी एनर्जी डालो, क्योंकि तुमने पास्ट लाइफ में वो चीजें की नहीं थी। जहाँ पे आवाज उठानी थी तुम्हें, जहाँ पे फिजिकली चीजें लगानी थी तुम्हें, जहाँ पे एक्शन लेने थे, वहां तुमने लिए नहीं। तो इसलिए इस लाइफ में आप भोगो, क्या भोगो? मार्स भोगो 4th भाव में, लग्न रोड इन द 4th हाउस, राइट? वो क्या बोलता है कि अपने घर बनाने में, अपने घर की शिफ्टिंग करने में, राइट, अपनी मम्मी के स्वास्थ्य के पीछे आपको बहुत सारा एफर्ट्स करना पड़ेगा, ओके। ये कैसा है? क्योंकि मम्मी का है 4th हाउस, ओके, यहाँ पे मार्स आ गया। तो ये यहाँ पे जब भी मार्स आ जाएगा ना, तो देखो कि लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में इनकी मम्मी ना हमेशा बीमार मिलेगी, ओके। और ये उनकी दिलो जान से मेहनत करते हुए मिलेंगे, ये जो भी जातक होंगे लग्न लॉर्ड मार्स इन द 4th हाउस, राइट? तो कैसा का लॉर्ड गया? स्कॉर्पियो हो गया, ओके, और एरीज हो गया, राइट? उनके लॉर्ड है मार्स, और मार्स जब भी 4th हाउस में उनका आ जाएगा, तो इनकी लाइफ में मम्मी लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में हमेशा बीमार मिलेगी। और इनको अपने फिजिकल एफर्ट्स है, जैसे कि पैर दबाना, बॉडी में मसाज करना, राइट, उनको उठा के टॉयलेट तक ले जाना, उनका 1 नंबर साफ करना, उनका 2 नंबर साफ करना, राइट, हॉस्पिटैलिटी जितनी भी है, खाना खिलाना, ओके, ये सारी चीजें उनको मिलेगी, उनको करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में चीजें की नहीं थी, ओके। इसलिए मिला है आपको लग्न लॉर्ड मार्स इन द 4th हाउस में, ओके। और हो जाता है ना इनके घर में एक चीज है कि लग्न लॉर्ड मार्स इनका 4th हाउस में होता है, उनका बार बार में घर टूट जाता है, ओके। ये एक चीज है कि घर टूटेगा तब जाके वो घर में एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। छत टूट जाती है, राइट, दीवारों में पपड़ी गिर जाती है, दीवारें टूट जाती है, राइट, खिड़कियां टूट जाती है, बार बार मरम्मत करानी पड़ती है। यह है लग्न लॉर्ड के मार्स इन द 4th हाउस, ओके। तो ऐसी उनकी चीजें होती है। और अगर बात की जाए तो मम्मी के साथ रिलेशनशिप में कैसा रहेगा? बहुत ही ज्यादा वो कंपैशन वाला रहेगा, बहुत ही अटैच रहेगा, मम्मी के पीछे हमेशा ही निछावर रहेंगे हमेशा, ओके। पर अगेन यहाँ पे एरीज है, तो एरीज में ये फ्लेवर आएगा कि मम्मी के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे और फिर पलट जाएंगे। और अगर स्कॉर्पियो है तो मम्मी के पूरे पीछे ही पूरे मर मिट जाएंगे, राइट? पर मम्मी ही इनको धोखा दे देगी बाद में, ओके। ये चीज हो जाएगी, जब भी स्कॉर्पियो है इसमें ऐसा होगा, एरीज है उसमें ऐसा होगा, ओके। ये चीज है। तो ये था मार्स इन द 4th हाउस, कंफर्ट के जोन में। तो आगे बात करते हैं, आगे हम ले लेते हैं मर्क्यूरी के, ओके। सो मर्क्यूरी एक्चुअली छोटा बच्चा है, मर्क्यूरी मजा करना चाहता है, राइट? मर्क्यूरी इंटेलिजेंस है, मर्क्यूरी आपकी बुद्धि है, ओके। और मर्क्यूरी बिजनेस भी है, ओके। सो जब भी मर्क्यूरी होता है ना लग्न लॉर्ड, तो अगेन ये वर्गो का होगा, जेमिनाई का होगा, ओके।
जब भी मर्क्यूरी होगा लग्न लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, तो इनको ना क्या हुआ है, ब्लेसिंग मिले हैं, राइट, कि आप घर में सबसे छोटे होंगे और आपको सबका प्यार मिलेगा, आपको सब बच्चे के जैसा प्यार करेंगे, ठीक है, ये चीज है। जब भी लग्न और मर्क्यूरी आता है फोर्थ हाउस में, तो आपको घर में हमेशा सब बहुत प्यार करते हैं, और सब हमेशा बोलते हैं कि इसको, इसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत है, ये घर का सबसे होशियार बच्चा है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, राइट। तो इसलिए हमेशा लाड प्यार आपको मिलता रहता है लग्न लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस में। ओके, हमेशा आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आपसे एडवाइस लेके चीजें करते हैं, और आप उनको अच्छी एडवाइस भी देते हो, राइट। लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी इन द फोर्थ हाउस। ओके, तो ये हमेशा, इसी की प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये कभी बड़े नहीं होते हैं, राइट। और पार्टनर के साथ इसको हमेशा प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारे घर से तुम्हारा अटैचमेंट इतना ज्यादा है, तुम्हारी मम्मी से ही तुम्हारा अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि तुम अपने पार्टनर से अटैच नहीं हो पा रहे हो, राइट। ममास बॉय है मर्क्यूरी इन द फोर्थ हाउस। ओके, तो ये है मर्क्यूरी का सिग्निफिकेंस। और इनका ना एक्चुअली एक चीज होती है, इनको घर से हमेशा बहुत सारा सपोर्ट होता है, पैसे बहुत सारे मिलते हैं, ठीक। पर यहाँ पे मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड है या फिर नीच का हो जाता है, तो घर से बिजनेस के पैसे मिलते रहेंगे और ये पर्सन डुबा देगा। ओके, पर अगर मर्क्यूरी अच्छी कंडीशन में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, राइट, देखो राशि तो कैसी है वो देखेंगे, क्योंकि सिक्स है, 6, 7, 8 और 9, तो जुपिटर की राशि में बैठा होगा मर्क्यूरी। ओके, तो हमेशा ये अपनी फैमिली में भी हमेशा अच्छा ही करेगा, धर्म के लिए फाइट करेगा, ये धार्मिक बच्चा ही होगा फैमिली में। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो पैसा डुबाने के चांसेस बहुत कम आ जाएंगे, ये तब होगा कि जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा या फिर नीच का हो जाएगा मर्क्यूरी। ओके, तब क्या हो जाएगा कि तब धर्म के नाम पे ही इनको कोई ना कोई लूट के चला जाएगा। ओके, धर्म के नाम पे इनको कोई ना कोई उल्लू बना के चला जाएगा, राइट। ये सारी चीजें होगी, मर्क्यूरी हो जाएगा रेट्रोग्रेड या फिर नीच का। अगर ये हम मर्क्यूरी, रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं डॉक्टर, जी, रेट्रोग्रेड एंड कैटेगोरिकली नीच, रेट्रोग्रेड इन द फोर्थ हाउस। यस, डन डन। जी। सो आगे हम बात करें कि जब वो उच्च का है या फिर अच्छा बैठा हुआ है मरकरी फोर्थ हाउस में, तो ये जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा फैमिली के पैसों से स्टार्ट करेगा और फैमिली के सपोर्ट के साथ स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसके लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाएगा और इनका बिजनेस भी बहुत ही जल्दी अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये है मर्क्यूरी इन द फोर्थ हाउस। सो आगे अगर हम बात करते हैं, जस्ट सेकंड। ओके, सो आगे अगर हम बात करें, मर्क्यूरी हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मार्स हो गया। ओके, सो आगे बात करते हैं शनिदेव की। ओके, तो शनिदेव जब भी लग्न और बन के फोर्थ हाउस में आते हैं ना, तो क्या होता है कि आदमी का सुख छीन जाता है, राइट। शनिदेव सीधा बोलते हैं कि भाई तुम्हें सुख नहीं मिलना है लाइफ में, ठीक है, मिलेगा तो भी 36 के बाद। ओके, तो उसके लिए ना वो आदमी को घर से दूर भेज देते हैं या फिर घर में बहुत ज्यादा कलेश करवा देते हैं, राइट, ताकि आदमी खुद के पैरों पे खड़ा हो पाए। अगेन शनि कर्म का कारक है। ओके, तो आपने ना कुछ कर्म नहीं किए थे कंप्लीट अपने पास्ट लाइफ। ओके, अपनी फैमिली को या फिर अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया था, राइट, उनको ओल्ड एज हाउस में डाल दिया था। ओके, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। ओके, इसलिए आपको अपने फैमिली का सुख इस लाइफ में नहीं मिलेगा और फिर भी आपको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ेगी। ओके, ये है लग्न और शनि इन द फोर्थ हाउस में। ओके, तो आपकी पिछले जन्म में जो जो आपके अपने माँ बाप को दुख दिए हैं वो आ जाते हैं, राइट, शनि देव की वजह से। लग्न लॉर्ड शनि इन द फोर्थ हाउस में, राइट। चलो ये सारी चीजें हुई। तो शनि क्या बोलता है कि आप ना अपने घर से दूर रहो, आपको घर से आपको सुख कभी नहीं मिलना है। ओके, अपने घर से दुख रहोगे, कैरियर पे काम करोगे, कैरियर से पैसा कमा के घर पे भेजोगे और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अपनी जो जो पास पिछले लाइफ के कर्मा थे ना, उसको कंप्लीट आप करोगे। उसके बाद कहीं जाके जब भी आपका कर्मा पूरा होता है, तब वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तब वो बोलेंगे आपको कि हाँ, हमने भले इसके साथ इतना बुरा किया पर इसने हमारा अच्छा किया हमेशा। तब जाके वो लोग आपकी वैल्यू समझेंगे और आपको लाइफ में रिस्पेक्ट देंगे, आपको वो सुख मिलेगा। ओके, क्योंकि वो मेनली तब होती है ना कि जब आप खुद का एक घर परचेज करते हो, राइट, खुद की फैमिली के लिए एक घर बनाते हो, राइट, तब जाके शनि के कर्म पूरे होते हैं। तब जाके शनि साथ में बहुत सारी चीजें भी देता है। और जब भी शनि के कर्म कंप्लीट हो जाते हैं ना फोर्थ हाउस में, तब शनि हमेशा आपको एक बहुत ही स्टेबल जॉब देगा, एक स्टेबल करियर देगा, और बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, पर एक बहुत ही कंक्रीट घर देगा। ऐसा घर देगा कि जिससे आप सही में घर बोल पाते हो, जिसे सही में आप इमोशन से अटैच हो पाते हो, राइट, जिसमें सारी चीजें स्टेबली चलती होती है।
ये शनि का घर होता है। ओके, यानी शनि लग्न लॉर्ड इन द 4th हाउस। ओके, चलो ये बात हो गई। अभी बात करते हैं जुपिटर की। ओके, तो जब भी गुरु आ जाता है ना 4th हाउस में, तो गुरु क्या बोलता है कि मैं आपके 4th हाउस में सुख लेके आया हूँ, राइट, ब्लेसिंग्स लेके आया हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि राहु भोगने के लिए आया था, केतु चीजें कंप्लीट करने के लिए आया था। पर जुपिटर का क्या है ना कि जुपिटर वालों के क्या सीन होता है पास्ट लाइफ में, तो उन्होंने ना कि सबने सबने उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया होता है जुपिटर पास्ट लाइफ में 4th हाउस में। उनने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया और लोगों ने उनके पीठ में खंजर मारा होता है। जब भी जुपिटर पास्ट लाइफ में 4th हाउस में होता है, उनकी पास्ट लाइफ ऐसी होती है कि वो हमेशा लोगों को अच्छा करते हैं, पर लोग कभी भी उनको अच्छा नहीं बोलते हैं, लोग कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं करते हैं, राइट। उनको हमेशा भोगना ही पड़ता है, उनको हमेशा आंसू रोने ही पड़ते हैं कि मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा करता हूँ, पर लोग मेरे लिए कभी अच्छा नहीं करते हैं, लोग हमेशा मुझे दुख देके जाते हैं। तो ये जुपिटर जब भी होता है ना 4th हाउस में, तो उनकी पास्ट लाइफ की कहानी होती है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसी चीज है, तो इस लाइफ में मैं क्या करूंगा, आपको 4th हाउस में जुपिटर देके भेजूंगा। यानी आपकी फैमिली में लोग आपको गुरु मानेंगे, लोग आपको मानेंगे कि हाँ इसके पास कोई ना कोई नॉलेज है, कोई ना कोई गुड ज्ञान है, राइट। जिससे क्या हो जाएगा, आपकी फैमिली में लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, राइट, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जब भी जुपिटर आपके 4th हाउस में आ जाएगा, तो ये सीधी सीधी चीज है कि जब भी आपका जन्म होता है, आपकी फैमिली के ऊपर भगवान की कृपा बनती है। आपको सारी चीजें आपकी फैमिली की अटकी हुई हो, आपकी लिनेज की अटकी हुई हो, सब धीरे 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 ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, यानी ये होता है ना कि जब भी जुपिटर 4th हाउस में होता है, तो वो अपने फैमिली के लिए लक लेके आता है, राइट, सुख लेके आता है, प्रोस्पेरिटी लेके आता है, राइट, ब्लेसिंग्स लेके आता है। तो जुपिटर 4th हाउस में जिसके भी होता है, वो जिसके भी घर में रहे, राइट, उनका घर धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाता है। ओके, पर एक चीज है कि जुपिटर जब भी 4th हाउस में होता है ना, तो वो पर्सन को लोग इतना खिलाते हैं, लोग इतने स्वीट्स देके जाते हैं, वो बैठे बैठे मोटा हो जाता है, ठीक है। और एक चीज, एक ज्योतिष की एक चीज ये भी है कि वो जितना मोटा होता है ना, उसका लक उतना ज्यादा अच्छा काम करता है। वो अगर जिम जाना स्टार्ट कर देगा, तो उसका लक उतना अच्छा काम नहीं करेगा, राइट। ये चीज है। तो ये जुपिटर 4th हाउस है, आप भोगो। जुपिटर 4th हाउस है, तो आप सुख एंजॉय करो आपके परिवार का, जो खाना खाना है, जो स्वीट्स खाना है खाओ, राइट। ये चीज करके आपको कंप्लीट हो जाएगी चीज। ओके, ये है जुपिटर इन द 4th हाउस। तो आगे बात करते हैं वीनस। ओके, सो वीनस की अगर हम बात करें, तो वीनस ना मटीरियलिस्टिक कंफर्ट है, मटीरियलिस्टिक सुख है, राइट। तो जब भी वीनस आ जाएगा ना 4th हाउस में, तो अगेन ये इसका और राहु का सेम सेम ही होता है थोड़ा बहुत। आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सारी चीजें मिलेगी, राइट। पर राहु की ना भूख खत्म नहीं होगी। राहु का क्या होगा कि मुझे सबसे बड़ा करना है, दी बेस्ट चाहिए। पर वीनस का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वीनस बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सबसे महंगी चीज क्या है, मुझे पसंद आनी चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहिए। मैं अगर शीशे में सामने खड़ा होता हूँ, तो मुझे मेरी पर्सनालिटी पसंद आनी चाहिए, मुझे मेरी जो इमेज है मेरी फैमिली की, वो अच्छी बनानी है, मुझे वो पसंद आनी चाहिए। उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है द दुनिया में क्या बेस्ट है, ये राहु की चीज है, राइट। पर चीजें कितनी महंगी हो, पर मुझे एक बार पसंद आई तो मुझे वो लेनी है, राइट। तो वीनस क्वालिटी को डिनोट करता है कि उसको वो चीजें पसंद आनी चाहिए वीनस को, कि उसका कपड़ा भले जितने महंगा हो, राइट, और अगर उसको पसंद में आ गया, तो उसके ऊपर अगर कोई उसको 4-5 लाख रुपए ज्यादा दिखाएगा, तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। वो भले खादी के कपड़े भी पहनेगा, राइट, और टॉप ऑफ द लाइन खादी के कपड़े पहनेगा, ओके, पर उसको पहनने में मजा आना चाहिए। परफ्यूम भी ऐसा ही लेगा कि प्राइस का कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो 500 वाला भी ले लेगा, वो 1000 वाला भी ले लेगा, वो 5 लाख वाला भी ले लेगा, राइट। और उसकी स्मेल पसंद में आनी चाहिए उसको, राइट। गाड़ी का भी ऐसा ही होता है, जब भी वीनस होता है 4th हाउस में, लग्न लॉर्ड वीनस इन द 4th हाउस, यानी टॉरस हो गया और लिब्रा हो गया, जब भी एसेंडेंट आपके बनते हैं, ओके, तो उसका वीनस आता है 4th हाउस में, तब आपको हमेशा बहुत बड़ी बड़ी चीजें बिना मांगे मिल जाती है, राइट। पर एक चीज है कि यहाँ पे डिप्लोमेसी आदमी को दे देता है, पर्सन को, राइट। यहाँ पे ना लोग आपके पास मांगने भी आएंगे, राइट, तो आप ज्यादा दोगे नहीं वीनस में। ये वीनस ना डिप्लोमेटिक बना देता है थोड़ा बहुत, राइट, और पार्टनर के साथ भी डिप्लोमेटिक बना देता है, यस। और एक चीज है कि वीनस जब भी 4th हाउस में होता है ना, तो आपके पास लड़कियों की या फिर लड़कों की लाइन लगी होती है कि कौन सा सिलेक्ट करे। एक से एक बढ़िया बढ़िया रिश्ते आपके साथ लाइन में लगे होते हैं, ओके। पर शर्त यह है कि यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड ना हो, ओके। चलिए, ये है वीनस की चीजें।
कि वीनस भी अगेन राहु जैसा ही सीन है कि आपको मटेरियलिस्टिक सुख भोगने के लिए भेजा गया है। ओके, ये है वीनस की बातें। वीनस जब भी आता है ना फोर्थ हाउस में, तो आपको सुख एंड मटेरियलिस्टिक कंफर्ट बहुत ही अच्छा देता है। ओके, पर अगेन स्पिरिचुअल सुख नहीं होगा वो, राइट, दिखावे वाला सुख होगा। दिखावे वाला यानी कि आपको खुद से अंदर से अच्छा लगेगा, राइट, पर जो स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें है वो नहीं आपको मिल पाएगी वीनस में। उसके लिए चाहिए जुपिटर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। सन एंड मून रिमेनिंग है। ओके, सूर्य जब भी आ जाता है फोर्थ हाउस में, तो राजा आ गया फोर्थ हाउस में। ओके, तो जब भी सूर्य आता है ना फोर्थ हाउस में, तो इनके फैमिली इतनी वेल टू डू नहीं होती है, या तो एकदम पुअर फैमिली होती है, या तो राजा की फैमिली होती है, राइट। कि चलिए मतलब बहुत ही हायर पॉलिटिकल स्टेटस है पर्सन का, उसका बच्चा जब भी जन्म लेता है ना, तो वो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है उनका सूर्य फोर्थ हाउस में होता है। ओके, यानी उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, बहुत ही पॉलिटिकली बेस्ट इंसान है, राइट, और तब जाके उसको सूर्य मिलता है फोर्थ हाउस में, राइट। पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना कि सूर्य फोर्थ हाउस में अच्छा काम नहीं करता है। ओके, ऐसा काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये पर्सन को एक ईगो दे देता है फैमिली में। फैमिली में क्या देता है? सूर्य बोलता है कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, अगर मैं कोई स्किल कर रहा हूँ, मेरा कोई काम है, राइट, उसकी आप रिस्पेक्ट करो। मेरी भी समाज में कोई इज्जत है, मेरी भी समाज में कोई वैल्यू है, उसकी आप वैल्यू करो। अगर मैं भले आप जितना नहीं कमा के ला रहा हूँ घर में, मैं 10 रुपए भी ला रहा हूँ, पर वो मैं घर में खर्च कर रहा हूँ, राइट, उसकी आप वैल्यू करो। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो तो मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ओके, तो सारा घर होते हुए भी, सारी चीजें होते हुए भी सूर्य फोर्थ हाउस एक टाइम पे आके अपना घर छोड़ देता है, राइट। तो गौतम बुद्ध की भी अगर आप स्टोरी देखोगे तो उनकी यही चीज है, राइट। तो उनको घर इसलिए छोड़ना पड़ा था ताकि उनकी वैल्यू नहीं हो रही थी और उनको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना था। और उनको हमेशा ऐसा ही बोला जाता था कि मेरे मेरे लिए ही आप सब हो, राइट। उनको ऐसा ही सुनाया जाता था कि अगर आपके पापा ये XYZ चीज नहीं होते तो आपकी लाइफ में कभी भी चीजें नहीं हो पाती, राइट। अगर मैं सही हूं तो ये शायद गौतम बुद्ध की स्टोरी थी। ओके, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, पर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा लाइफ में, राइट। हाँ शिल्पा जी, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं पूछना था। ओके, तो जब भी सूर्य होता है ना फोर्थ हाउस में, तो ये सारी चीजें होती है। ओके, सूर्य ये बोलता है फोर्थ हाउस में कि आप मुझे राजा मानो, मैं सोल प्रोवाइडर हूँ फैमिली का, राइट। और मुझे कैसे सुख चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा, मुझे कौन सा घर चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा, किसी भी और की चॉइस नहीं चलेगी, राइट। मेरे घर में कैसे खाना बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरे घर में से कैसे दान जाएगा, किसको सही मानना है, किसको गई गलत मानना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। जब भी लग्न लॉर्ड सूर्य आता है फोर्थ हाउस में, तब पर्सन ये करता है, राइट। और सूर्य जब भी होता है ना फोर्थ हाउस में, तो ज्यादा से ज्यादा इनके फादर के साथ नहीं बनती है, प्रॉब्लम्स रहती है। ओके, इसके लिए उसके फादर बहुत ही ज्यादा कोल्ड चाहिए। ओके, तब जाके उनकी चीजें बन पाती है, नहीं तो हमेशा उनकी फैमिली में मदर से भी और फादर से भी प्रॉब्लम्स लगी रहती है। ओके, यस, मैंने और एक पुअर फैमिली का एग्जांपल दिया था कि अगर फैमिली पुअर है तो क्या करेंगे। ये पर्सन अगेन राजा है। ओके, ये कोई ना कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम शुरू कर देगा। और जनरली ना देखा जाए कि सूर्य फोर्थ हाउस में उनके होते हैं कि जो सिंगल मदर है और उनका एक ही बच्चा है। ओके, तो वो बच्चा सारी जिम्मेदारी निभाता है। और आपने KGF का सीन देखा होगा, KGF में जो सोना, जो इसने पूरी सोने की माइनिंग की, राइट, एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया। यही भी हो सकता है सूर्य इन द लग्ना लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। ओके, जो अपनी फैमिली को जीरो से हीरो पे लेके आते हैं, राइट। किसके लिए? एक मान सम्मान हासिल करने के लिए, एक स्टेटस हासिल करने के लिए, राइट। तो ये हो गया सूर्य इन द फोर्थ हाउस, लग्ना लॉर्ड सूर्य इन द फोर्थ हाउस। समझे? आगे बात करते हैं। तो चंद्रमा, ओके, सो अगेन चंद्रमा जब भी आपको फोर्थ हाउस में मिलता है ना, तो आपको माता का सुख अनलिमिटेड मिलता है। ओके, अनलिमिटेड यानी आपकी माता आपके लिए कुछ भी कर सकती है। ओके, तो ये क्यों होता है कि पिछले जन्म में ना आपकी मदर की अर्ली डेथ हो गई थी, राइट। या तो आपकी मम्मी ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, या तो डाइवोर्स के बाद आपकी मम्मी किसी और के साथ चली गई थी, राइट। तो अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ में, राइट, या तो आप किसी के मदर थे, या तो आप कोई बच्चे थे जिसकी मदर का सुख नहीं मिला था आपको, राइट, माँ का सुख आपको नहीं मिला था, इसलिए आपको मिला है चंद्रमा फोर्थ हाउस में। ओके, ये चीज होती है कि जब भी चंद्रमा फोर्थ हाउस में होता है ना, तो इनके पीछे पैसा आता है,
राइट। तो जब भी पानी फ्लो करता है ना, तो लोग उनको धीरे धीरे चीजें देते हैं, पैसा देते हैं, कि इनका थॉट्स ना स्टिल नहीं है, ये धीरे धीरे जो इनके थॉट्स होते हैं ना धीरे धीरे फ्लो करते हैं, राइट। और फ्लो करते करते जितना रोते भी हैं बातें भी करते हैं ना, तो एकदम क्लेंज हो जाते हैं, और इनके जो थॉट्स होते हैं ना धीरे धीरे डिवाइन से आते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जब भी लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है ना, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके ऊपर तो भगवान की कृपा है, राइट। भगवान इसका बहुत अच्छा अच्छा कर रहा है, इनका नसीब तो बहुत अच्छा है, इनकी फैमिली में इसकी मम्मी इसके लिए जान नुसेवर करती है, इनका जो घर है ना उसको नसीब से मिल गया है, लोग उसको ऐसा बोलते रहते हैं। ओके। पर चंद्रमा का घर, चंद्रमा की गाड़ी कैसी होती है ना, बहुत इमोशनल होती है। तो आप जब भी चंद्रमा के घर में जाओगे ना, तो आपको हमेशा म्यूजिक की चीजें बहुत ज्यादा सुनने मिलेगी, राइट। और ये लोग ना खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप उनसे बोलना कि कौन सी सिटी में कौन सी जगह पे कैसा खाना मिलता है, राइट। हर एक ठेला, हर एक रेस्टोरेंट का टेस्ट क्या है इनको पता होगा, राइट। ये चीज है, पर उनके मदरलैंड में। ओके। और दूसरी चीज है कि ये गाड़ी भी ऐसी ही लेंगे कि जो उनसे इमोशनली अटैच होकर लेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि चलो बहुत बड़ी फॉर्च्यूनर ले ली, ये सारी चीजें ले ली, ये बहुत ही क्यूट सी गाड़ी लेंगे, राइट। लग्न और चंद्रमा इन द फोर्थ हाउस, क्यूट गाड़ी, राइट। जैसे छोटी सी हो गई जैन हो गई, राइट, अल्टो हो गई, राइट। और उसका नाम रख के उसके साथ एक रिलेशनशिप भी वो चलता होता है उनका, राइट, कि ये तो मेरे इमोशनल मेरे से अटैच है और इसका नाम ये है। ओके। तो इमोशनल अटैच है लग्न और इन द फोर्थ हाउस। ओके। और ये खुद तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लोग को भी अच्छा खाना खिलाना पसंद करते हैं, राइट। अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, पॉजिटिवली सुनना पसंद करते हैं। ओके। पर अगर नेगेटिव चीज कहाँ पे आ जाती है कि जब इनकी मदर बीमार पड़ जाती है, मदर की डेथ हो जाती है। ओके। यहाँ पे मून ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब मून को कोई मेलेफिक एस्पेक्ट कर देता है, ओके, या फिर इसके साथ राहु आके बैठ जाता है, राइट, तब मदर की डेथ अर्ली एज में हो जाती है। ओके। और ऐसा क्यों होता है, या फिर मून के साथ वीनस आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको कुछ स्पिरिचुअली में भगवान इसको आगे लेके जाता है, राइट। आपको जब भी चंद्रमा के साथ वीनस में मिले, तो आप मानो कि शक्ति का इसके लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, राइट। स्वयं शक्ति इसकी माता बनने वाली है, राइट। या फिर वीनस आपको फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड मिल जाए, तो उनको बोलो कि स्वयं शक्ति आपकी लाइफ में माता बनने वाली है, क्योंकि आपकी माता छीन जाने वाली है अर्ली लाइफ ऑफ द स्टेज में। या तो आपकी माता होगी और वो इतना पार्ट आपके लाइफ में प्ले नहीं करेगी, राइट। तो ये चीज होती है। तो जब भी लग्न वाला ऐसा होता है ना चंद्रमा, तो डिवाइन से हमेशा कुछ ना कुछ आपको कनेक्शन होता है, राइट। और अगर मदर आपको वो सुख नहीं देगी, तो स्वयं माता बाउंड है, माँ आद्य काली मानो, माँ आद्य शक्ति मानो, महाकाली मानो, वो बाउंड है कि वो आके आपकी माता बने और आपको माता का सुख दे, राइट। ये चीज होती है चंद्रमा इन द फोर्थ हाउस, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और बहुत ही ज्यादा वीक भी हो सकता है कि अगर मदर नहीं होती है, राइट। बहुत सारे इमोशनल ट्रबल से उनको गुजरना पड़ता है। ओके। इसके बाद जाके उनको लाइफ में माता आद्य शक्ति या फिर माँ काली या फिर माँ त्रिपुर सुंदरी, यानी कोई भी माता का स्वरूप उनकी लाइफ में आता है। ओके। ये चीज होती है।